नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अभी मैं मौजूद हूँ नवलगढ़ विधानसभा के पबाना गांव में, जहां पर 2025 नीट का रिजल्ट आया और जो भावी डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं उन्हीं भावी डॉक्टर्स में से एक अपने साथ में है तन्वी। तन्वी भी उन्हीं डॉक्टर्स में से शामिल है। और तो तन्वी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। जब नीट का रिजल्ट आया तो कैसा रिएक्शन था खुद का और परिवार वालों का? कितना कॉन्फिडेंस था कि इस बार मैं पेपर क्लियर कर लूंगी? रिजल्ट आया तब तो बहुत खुशी थी, पर जिस दिन पेपर दिया था ना हमने, मतलब 3-4 साल से जैसा पेपर आ रहा था उस अकॉर्डिंग तैयारी थी। बीच बीच में पेपर भी टफ देते थे वैसे कोचिंग वाले, पर जिस दिन वो पेपर था ना, मतलब बहुत टफ पेपर था। उस दिन तो बहुत बुरा लगा था कि नहीं होगा। बिल्कुल, लगातार हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं और लगातार आप लोग भी वीडियोस देख रहे हैं कि पेपर इस बार बहुत हार्ड था, यहाँ तक कि टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो तन्वी, कुछ बताना चाहेंगे आपकी पेपर का, और आप पेपर के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पेपर मतलब बायो तो ठीक थी, केमिस्ट्री भी थोड़ी मतलब लेंथी में थी, और फिजिक्स का बहुत टफ था पेपर। जैसा पिछले 3-4 साल से आ रहा था ना, उससे तो मतलब बहुत टफ था पेपर। तो जिस तरह से पेपर आया, तो जब घर आकर ऐसा पता लगा कि इस बार मैं पेपर क्लियर कर लूंगी, तो क्या कॉन्फिडेंस था कि रिजल्ट आने के बाद में भी मैं कर लूंगी? नहीं, मतलब जिस दिन पेपर दिया था ना उस दिन तो नहीं लग रहा था, क्योंकि तब तो कुछ पता ही नहीं था हमें कि औरों का कैसा हुआ है पेपर। मेरे को लगा कि मेरा ही सबसे खराब हुआ है पेपर, पर जैसे जैसे 2-3 दिन निकले ना, फिर पता चलने लगा कि सबका ही मतलब खराब हुआ है पेपर। और अब थोड़े दिन पहले, रिजल्ट से थोड़े दिन पहले तक तो पता ही चल गया था, कोचिंग वालों ने सब कुछ बता दिया था कि टफ है पेपर, सबके लिए टफ है, तो हो जाएगा आराम से। नीट की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स जो, और कंपटीशन काफी ज्यादा हेल्दी होता है। हाँ। तो जो एग्जाम लगे, टेस्ट लगे, तो उसमें कभी ऐसा हुआ कि रैंक डाउन आई हो और आप डिमोटिवेट हुई हो? नहीं, कभी कभी हाँ, रैंक मतलब बहुत कम आ जाती थी कभी कभी रैंक, पर ऐसे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पापा हमें मतलब हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि मार्क्स मत देखो, बस मेहनत पे ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। तो पेरेंट्स का सपोर्ट था, इसलिए डिमोटिवेशन तो नहीं आया कभी। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका तन्वी? मेरा अभी मतलब पिछले साल मैंने 12th के साथ दी थी, और इस बार फर्स्ट रिपीटर। जब 12th के साथ आपने दी थी तो उसमें कुछ ऐसी कमियां रह ही जाती है, तो क्या कमी रह गई थी कि आपने इस बार उसमें सुधार किया? उसमें मतलब मैंने बहुत ज्यादा जल्दीबाजी में पेपर दिया था। मतलब मैं कर लेती, पिछली साल भी 613 नंबर थे मेरे, पर वो जल्दीबाजी के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा मिस्टेक कर दी पेपर के अंदर। बिल्कुल, पेपर को देख के हर बार जो है बच्चा घबरा ही जाता है, और घबराने के कारण कोई क्वेश्चन सही भी होता है तो वो भी गलत हो ही जाता है। कितने घंटे पढ़ाई करी थी आपने? मतलब मैं मतलब कोचिंग के साथ साथ 8 घंटे तो मैं पढ़ती थी। और कोचिंग के अलावा कहाँ रहकर पढ़ाई करी? सीकर ही? हाँ, सीकर जीसीआई कोचिंग से मैंने तैयारी करी है। ओके, ठीक है। तो और स्टूडेंट्स जो बहुत सालों से तैयारियां कर रहे हैं और वो लगातार असफल हो रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर 2026 नीट के पेपर में जो स्टूडेंट्स बैठेंगे, आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? मतलब मैं उन्हें ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी गलती जो कर रहे हो उस पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि बार बार हम पढ़ते रहते हैं और गलतियां देखते ही नहीं है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, तो फिर कोई फायदा नहीं है उससे। जब तक अपन अपनी गलतियां नहीं देखेंगे ना, तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तन्वी, अक्सर हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो जहां पर वो स्टडी करते हैं वहां पर डेली वो गोल्स लिखते हैं, दीवारों पर चिपकाते हैं। क्या आपने भी ऐसा किया? नहीं, मैंने मतलब वैसे तो नहीं किया था। हमें कोचिंग वालों ने एक शेड्यूल दे के रखा था, उसमें जो शेड्यूल देते हैं उसके अंदर वो कुछ कोट्स लिख के रखते हैं मोटिवेशनल, तो वही पढ़ती थी मैं रोज। और पढ़ाई के साथ साथ में अलग एक्टिविटी क्या रखी, या फिर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखा? सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखा। सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं यूज किया? नहीं, फोन भी नहीं था। मम्मी के पास फोन था, पर मम्मी रिचार्ज नहीं रखते थे उसके अंदर, और पापा का मैं लेती नहीं थी फोन। ठीक है। घर से दूर रहे आप और वहां पर 2 साल रहकर आपने तैयारी करी है, तो तन्वी, सबसे बड़ा त्याग क्या रहा अभी तक की जर्नी में? मतलब सबसे ज्यादा तो मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान रखा है, बाकी कोई अदर एक्टिविटी में कोई ध्यान नहीं रखा मैंने, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि अदर एक्टिविटी में ध्यान रखता है ना, तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड, तो फिर ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं अपन। बस सिर्फ पढ़ाई। घर वालों का कभी ऐसा हुआ, सीकर रह रहे हैं और कभी ये चीज भी हुई कि परिवार से दूर रह रही हूँ और मैं यहाँ पर रहकर नहीं कर पा रही? नहीं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि मम्मी पापा साथ में रहते थे और दादा दादी यहाँ पे गांव में रहते थे, तो इनसे भी बात होती रहती थी रोज, तो ऐसा कभी नहीं लगा। परिवार में कैसा माहौल है पढ़ाई का? परिवार में हाँ ठीक है, मतलब पहली डॉक्टर तो मैं ही हूँ मेरे परिवार से। ये और ही बड़ी बात है कि तन्वी अपने परिवार की सबसे पहली डॉक्टर बनने जा रही है।
तो इसी के लिए भी ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको देखकर आपसे छोटे जो हैं वो इंस्पायर होंगे। और तन्वी, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आपने डॉक्टर की राह चुनी या फिर पहले से डिसाइड था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? नहीं, मैं जब छोटी थी ना तब से मतलब मेरे दादाजी से मैंने एक ही बात सुनी है कि तुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो बस यही सपना ही बन गया है कि डॉक्टर ही बनना है, और कुछ चूज नहीं किया कभी। और स्कूल आपने कहाँ से करी थी? स्कूल मैंने 8 तो यहाँ से ढूंढलों से करी थी, गांव के पास में ही है। और फिर हम 9th में, मेरा कोरोना था तो फिर 9th में रहे तो यहीं पे थे घर पे, क्योंकि उस साल कोरोना था। एडमिशन मेरा जीसीए में करवा दिया था, फिर मैंने 10th 11th 12th भी जीसीए से ही करी थी। बाबूजी, पहले बहुत बहुत बधाइयां। परिवार की पहली डॉक्टर बनने जा रही है तन्वी। जब पता लगा कि तन्वी डॉक्टर बनने जा रही है, भावी डॉक्टर बनने जा रही है, कैसा लगा उस वक्त? बहुत ज्यादा खुशी। जब तन्वी ने पहली बार बोला कि दादाजी मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे आपका सपना पूरा करना है, और उस वक्त क्या भाव थे आपके? मैंने तो हमेशा इसको यही मोटिवेट किया कि तेरे को डॉक्टर ही बनना है। और आज डॉक्टर बन गई है तन्वी। तो अक्सर होता है कि सभी लोग परिवार के सदस्य मिलते हैं, और गांव के अंदर जब आप जानते हैं तो आपको सब पूछते भी होंगे कि अब तो पोती जो है वो डॉक्टर बन गई। हाँ, कैसा लगता है उस बहुत वक्त? खुशी होती है ज्यादा। और उन जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को कोई संदेश देना चाहेंगे आप अच्छा सा? मैं तो यही कहता हूँ कि आगे से आगे बढ़ो, तैयारी करो। और तन्वी की कुछ ऐसी बातें बचपन से लेके अब तक की जो आज भी आपको याद आती हो? ये तो हमेशा ही मैं कहता था, वही बात मानती थी कि दादाजी आपका सपना मैं पूरा करूंगी। हमेशा से सिंसियर रही। सिंसियर रही हमेशा से। तन्वी के माता पिता भी अपने साथ में हैं। आप दोनों को बहुत बहुत बधाइयां कि आपकी बेटी जो है वो डॉक्टर बनने जा रही है। कैसा लगा सर जब पता लगा, नीट का रिजल्ट आया? क्योंकि इस बार अक्सर आपने न्यूज में भी देखा कि पेपर बहुत हार्ड था, और तन्वी ने वो पेपर नीट का क्रैक कर लिया है। कैसा लगा उस वक्त? बहुत ही अच्छा लगा मैम। जैसे ही तन्वी पेपर दे के बाहर निकली एग्जाम सेंटर से, तो थोड़ा डिमोटिवेट थी, उदास थी, मायूस थी। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छा पेपर हुआ है आपके लिए। अगर इतना हार्ड है तो सभी बच्चों के लिए हार्ड है, सभी का पेपर ऐसा हुआ है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, आप 100% डॉक्टर बनोगे। बिल्कुल, ये हमने भी देखा जब नीट का पेपर देकर बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल रहे थे तो अक्सर बच्चे रोते हुए बाहर निकल रहे थे। तो सर, क्या बचपन से ही तन्वी पढ़ाई को लेकर सीरियस थी? जी बिल्कुल मैम, तन्वी बचपन से ही सीरियस थी। तन्वी की हमेशा हर क्लास से, एलकेजी यूकेजी से हमेशा क्लास में टॉपर रही है, रैंक आई है। और तन्वी की एसटीएससी में भी ऑल राजस्थान 2nd रैंक थी। तो पढ़ाई की तरफ हमेशा से ही तन्वी का बहुत अच्छा फोकस था। और सर, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट का भी पेपर दिया तो उस वक्त तन्वी ने ये कहा कि अब मैं नहीं कर पाऊंगी, या फिर डिमोटिवेट हुई हो उस वक्त, तो आपने किस तरह से मोटिवेट रखा? उस टाइम तन्वी के साथ वाली जो इसकी फ्रेंड थी उनका हो गया था, तो तन्वी थोड़ा काफी डिमोटिवेट हुई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज ये जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, ऐसे जिंदगी में बहुत अटेम्प्ट आएंगे आपको। अगर ऐसे ही आप नर्वस होगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। बिल्कुल सर, लगातार हम देखते हैं बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो पेपर देते हैं और उनका क्रैक नहीं हो पाता है। तो उस वक्त कुछ पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं कि हमें हमारे बच्चे को मोटिवेट कैसे रखना चाहिए, और ना ही बच्चे समझ पाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी आप क्या राय देंगे? मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे को कभी भी डिमोटिवेट ना करें, बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और हमेशा बच्चे का जो उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, बच्चे को क्या जरूरत है। बच्चा जैसे काफी टाइम तक पढ़ता है तो उसको नींद भी आती है, पढ़ते पढ़ते काफी टाइम तन्वी भी टेबल पे ही सो जाती थी। तो हम इसको देखते रहते थे कि क्या तन्वी पढ़ रही है क्या। जब शांत हो जाता था माहौल, तब हम उसको जाके जगाते थे, उठा के सुला देते थे। आपको भी बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, जब तन्वी की पेपर क्रैक हुआ नीट का, उस वक्त लोगों की स्टेटस लगे होंगे फोन पे, और परिवार वालों ने आपको बधाइयां भी दी होंगी। कितना बहुत ही भावुक पल होता है वो। तो वो भावुक पल आप हमें भी कुछ इससे जो है वो शेयर करेंगी? नहीं, उस टाइम तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, आंखों में आंसू आने लगे।
वो तो बहुत ही भावुक पल होता है जब हर माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी जिस भी फील्ड में जाए वहां पर वो सफलता हासिल करे। आंटी, तन्नू की दिनचर्या क्या थी सुबह से लेके और शाम तक का रूटीन? तनु की दिनचर्या तो यही थी कि वो तो दिन भर पढ़ती रहती थी। जब नींद आती थी सब जो जब वो सो जाती थी और भूख लगती तो कुछ खा लेती, और उसकी और कोई दिनचर्या नहीं, सिर्फ पढ़ाई थी। खाने पीने का कैसे ध्यान रखा? अक्सर हम देखते हैं बच्चे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने वाले वो डाइट ज्यादा ले लेते हैं तो उन्हें डाइट की वजह से नींद आती है पढ़ाई के टाइम पे, तो आपने किस तरह से डाइट का ध्यान रखा? नहीं, तन्वी ज्यादा डाइट तो वो सुबह दूध ले लेती और दिन भर फ्रूट खा लेती, शाम को टाइम थोड़ा खाना खा लेती और ज्यादा डाइट नहीं लेती। कभी तन्वी ने एक बेटी होती है वो माँ से अपनी सारी बातें शेयर करती है, तो कभी ऐसा तन्वी ने बोला कि आज मैं डिमोटिवेट हो गई, आज मैं नहीं कर पाऊंगी? नहीं, ऐसा तन्वी कभी नहीं बोलती। आपने इसको हमेशा मोटिवेट रखा। हाँ। और जो पेरेंट्स हैं आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? कुछ एक शॉर्ट में ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि माँ की ममता ऐसी होती है जब बच्चा घर से दूर रहकर पढ़ाई करता है तो माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा या बेटी मेरे पास रहे, और उस वक्त उनका करियर मस्ट होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि वो अगर उस समय उन्हें अकेला छोड़ते तो वो पढ़कर अपनी सफलता जो है वो हासिल कर ले। तो आप क्या कुछ एक शॉर्ट में कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी, बेटा पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। घर पर क्या रहने से घर में कुछ नहीं है, बाहर निकलो और पढ़ो।